आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जजवार अमरबानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई। स्वामी आत्मानंद स्कूल के खेल समापन कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई। राज्य स्तरीय खेल समापन कार्यक्रम में शिरकत सीएम करी। एशियन सोसाइटी ऑफ मास्टोलॉजी के सम्मेलन में शामिल हुई और एक संगी दिवाली मिलन कार्यक्रम में गला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। सुभाष स्टेडियम में स्मृति वन में दिवाली मिलन कार्यक्रम के आयोजन करे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में शामिल हुई। स्वामी आत्मानंद स्कूल के खेल समापन कार्यक्रम में सीएम शिरकत करी। राज्य स्तरीय खेल समापन कार्यक्रम में शामिल हुई। एशियन सोसाइटी ऑफ मास्टोलॉजी के सम्मेलन में गलो सीएम शामिल हुई और ये प्रसंग दिवाली मिलन कार्यक्रम में गलो सीएम शिरकत करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुभाष स्टेडियम और स्मृति वन में दिवाली मिलन जो कार्यक्रम होने वाला है वो में शामिल हुई हैं। खबर रायपुर जी राजीव भवन में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम आज हो जिसमें मंत्री अनिला भेड़िया कार्यकर्ता मन ले भेंट करी। पदाधिकारी कार्यकर्ता और आम जनता की समस्या सुनिए। तो मंत्री ले मिलिए कार्यक्रम के तहत आज राजीव भवन में मंत्री अनिला भेड़िया राजीव भवन में मौजूद रही और ये बेरा वो मन कार्यकर्ता मन ले भेंट करी, आम लोगन ले भेंट करी, वो मन के समस्या सुनी और समस्या के निराकरण घलो करी। तो रायपुर ले खबर जी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई। प्रदेश सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाए। धर्मांतरण शराबबंदी ला लेके राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी लेके आई। लॉ एंड ऑर्डर और धान खरीदी में देरी मुद्दाओं पर गला राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाए। एक संगी संगठनात्मक प्रस्ताव पर गलो चर्चा हुई। आंदोलनात्मक प्रस्ताव समेत सरकार ला घेरे के रणनीति तैयार करे जाए। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी सह-प्रभारी नीति नवीन मौजूद रही। काली बीजेपी पदाधिकारी बन प्रस्ताव पर चर्चा करे रही। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। समिति में जो विषय आएंगे उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव के बाद में आगामी समय के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है। मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रम की तारीख घोषित करेंगे। उसमें संगठनात्मक भी है, आंदोलनात्मक भी है, सभी प्रकार के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ले भेंट करी। बिहानिया 10 जनपद में पहली प्रियंका गांधी और फिर संध्या 5 बजे सोनिया गांधी ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट करे। ये बेरा दोनों नेता मुख्यमंत्री के यूपी समेत 5 राज्य में चुनाव लेके चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार डाले करे जात कामकाज के बारे में गलो सोनिया गांधी ने बताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसान मन बर हमार सरकार सबले बेहतर काम करत है। मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार डाले राज्य के अधिकारों पर हस्तक्षेप करे जाए कि कई मुद्दा ला घला राखे। वही प्रियंका गांधी ले भेंट के बेरा उत्तर प्रदेश में भाजपा के सरकार ला परास्त करे पर विस्तृत चर्चा हुई। अवैया दिन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रम ला लेकर रणनीति घलो बनाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 बिंदु पर पत्र लिखे। वन पत्र के जरिए राज्य के हित पर केंद्र सरकार डाले वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाए के मांग करी। सीएम भूपेश बघेल कहें कि राजस्व घाटा अनुदान के मापदंड मौजूदा हालात के आधार ऊपर सुधार करे जाए। जीएसटी क्षतिपूर्ति की अनुदान ला जून 2022 के बाद गलो अवैया 5 बछर पर रखे। ये कल छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य पर बड़े आर्थिक नुकसान है। सीएम अपन पत्र में लिखिन के कोल ब्लॉक आवंटन के निरस्तीकरण ने छत्तीसगढ़ ला केंद्र ले मिलैया 4140 करोड़ रुपए की राशि दे जाए। मुख्यमंत्री धान ले एथेनॉल बनाए की अनुमति जल्दी दे के गलो मांग करे। ये करसंगी केंद्र ले पेट्रोल डीजल ऊपर सेस घटाए के मांग करे।
दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ले भेंट के बाद सीएम भूपेश बघेल काली रायपुर लहुट आइन। ये बेरा मुख्यमंत्री जीरा मामला के जस्टिस प्रशांत मिश्रा के रिपोर्ट ला लेके कहिन कि राजभवन ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार ला सौंप देगे पे सरकार रिपोर्ट ला सार्वजनिक नहीं करी काबर के ये अभी अधूरा है। जांच आयोग के सचिवा पत्र लिख के जानकारी दे कि जांच अभी पूरा नहीं हुए है। ऐसे में कौन तथ्य ला सही मानी जौन रिपोर्ट सौंपे गए या जौन लिखित रूप में सचिवा सामान्य प्रशासन ला लिखे है ओला। महाधिवक्ता और विधि विभाग के राय के बाद सरकार ये मामला भर 2 सदस्यीय समिति के गठन करे जौन आगू जांच करे है। मैंने सीधा विधि विभाग से अभिमत लिया कि इसमें अब ये परिस्थिति बनी है, इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। और इस बीच में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि राजभवन में दे दिया गया। आज मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजभवन से वो जो रिपोर्ट है, अधूरी रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली दौरा में है। शुक्रवार को बोमन केंद्रीय खाद्य मंत्री ने फोन कर लगभग 10 मिनट तक चर्चा कर राज्य के मांग ला बताई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताइन कि चर्चा के बेरा कई मुद्दों पर सहमति जैसी स्थिति दिखत है। फिर केंद्र सरकार सेंट्रल पुल में उसना चावल ले साफ मना करत है। लेकिन पहले केंद्र और राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारी मन के विस्तृत चर्चा हो रही है। ये बेरा राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारी मन बताएं कि राज्य सरकार ये साल 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी के लक्ष्य रखे है। ये कर पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था करे जाए। राज्य के अधिकारी मन बताएं कि कस्टम मिलिंग में चावल जमा करे बर अतिरिक्त बेरा दे के मांग करे गए है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी की उपस्थिति में आरंग, धरसीवा, खरोरा और तिल्दा क्षेत्र के 6000 ले ज्यादा लोगन बीजेपी के नशा मुक्ति अभियान प्रभारी वेदराम मनहर के नेतृत्व में बीजेपी के सदस्यता ली। दिवाली मिलन और भाजपा प्रवेश उत्सव के ये कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए डी पुरेंदेश्वरी कहीं कि 15 साल के भाजपा और पौने 3 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के तुलना करके देखें तो आप मतलब छत्तीसगढ़ में चारों डर घोटाला ही घोटाला नजर आई। मोहन कहन के हम अगला चुनाव सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ लड़बो। ये मौका पर पूर्व सीएम रमन सिंह कहिस के जौन पीड़ा ला लेके वेदराम मनहरा कांग्रेस छोड़े के निर्णय ले वो गंभीर है। लोगन बीजेपी में विश्वास व्यक्त करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय बीजेपी के सदस्यता लेने वाला सब लोगन के स्वागत करें। छत्तीसगढ़ के युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है गोलबत्ता। आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं। और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत हुआ, मुझे लगता है कि 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है। और आज तो ये टेलर है भूपेश जी, आज ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है भाई। कांग्रेस पार्टी ला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी रहे, उमन के सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। मैं कोई टिकट पाएगा या मैं कोई पद के लालसा से भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। मैं देखे भाजपा ऐसे पार्टी है कि हमारा पूरा विश्व में प्रचार की सतनामी समाज के नाम ला पूरा विश्व में ऊंचा करी। ऐसा पार्टी ला देख के मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा जनता पार्टी ला ज्वाइन करेगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर ला भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के यहाँ होने वाला बैठक होने वाला है। यह बैठक के पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये नेता मन बताएं कि कार्यकारिणी में कवर्धा, जीरम मामला, कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल में वैट कमी करे और कांग्रेस सरकार के 3 साल के असफलता ला लेकर विस्तारित चर्चा कर आगामी दिन भर रणनीति तैयार करे जाए। वह मंत्री शिव डहरिया के प्रवेश उत्सव पर दे बयान के पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी कहिस कि 6000 लोगन ला डराए धमकाए नहीं जा सके। राज्य सरकारों पर तंज कसते हुए मोमन कहिन कि मोमन अपन लोगन ला स्वयं संभालना चाहिए। भूपेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई बहुत बोलते हो, केंद्र सरकार की ओर बहुत उंगली दिखाते हो। 5 रुपया और 10 रुपया रेट कम कर दिया केंद्र सरकार ने। अब पूरे आसपास के राज्यों में पेट्रोल और डीजल हमसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महंगा हो गया। आप कम से कम 10 रुपया और 5 रुपया तत्काल करके छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत देने का काम करो। और जो शिवधारिया यहाँ वहाँ का एमएलए है और प्रदेश का मंत्री भी है,
तो उनका दायित्व होता है ना कि वहाँ के लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो घर बनवाना था वो नहीं बन रहे, प्रदेश का जो सरकार को जो देना है वो नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डीजीपी अशोक जुनेजा ज्वाइन करे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गृह विभाग समीक्षा में बैठक में जो मुद्दा उठा रहे ओकर ऊपर काम करना प्राथमिकता हुई। डीजीपी कहे के कानून व्यवस्था सुधारे लगे के अधिकारी मन निर्देश दे गए, क्राइम के हॉटस्पॉट ऊपर फोकस करे जाइए और एक्शन हुई तो लोगन के भरोसा बने रही। वो मन सीएसपी और थानेदार मल्ला दिन में ऑफिशियल काम निपटाए और संजा के फील्ड में रहे के निर्देश दिन संग छत्तीसगढ़ के लगे राज्य ले पुलिस के अधिकारी मल्ला चर्चा कर नक्सल मूवमेंट और गांजा तस्करी पर लगाम कसे के बात कहे। एक कड़ी में पद संभालत ही वो डीजीपी ओडिशा के डीजीपी ने चर्चा करें के संग ये बताएं कि मंगलवार के ओडिशा के डीजीपी के संग वर्चुअल बैठक हुई जिसमें नक्सली मन के मूवमेंट और गांजा के तस्करी ला लेके चर्चा हुई। डीजीपी कहे कि दूसरा राज्य ले मिलकर नक्सल और ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क तोड़े पर साइबर क्राइम ला लेके नवा भर्ती करी और पुलिस कर्मी वाला स्पेशल ट्रेनिंग घलव दे जाए। थैंक यू। डीजीपी ओडिशा का मंगलवार को सेकेंड हाफ में बैठक का निर्णय ले लिया है। उस बैठक को 2 भाग में विभाजित होगी। वो बैठक पहले भाग में वो हमारी उड़ीसा बॉर्डर से लगे हुए नक्सल प्रभावित जिलों की भी समीक्षा की जाएगी, इंटर स्टेट ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और सेकेंड हाफ के अंदर जो ये गांजे की और जो तस्करी उस रूट से हो रही है वो भी विक्टिम है इस चीज के, जैसा डीजीपी साहब ने मुझे बताया, और एक मिल के रणनीति तय करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये उसको ब्रेक किया जाए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी ला लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सब्बो जिला के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मन के बैठक लें। बैठक में सब्बो जिला के तैयारी की समीक्षा करेगी। साला के अधिकांश जिला के तैयारी संतोषजनक नहीं रही ला लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह असंतोष घलो जाहिर करें। वो में 17 नवंबर तक ये सब्बो कामिला दुरुस्त करे के निर्देश दें। बैठक में बलौदाबाजार के उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिना बताए गायब रहे ये ला गंभीर लापरवाही मानते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त कारण बताओ नोटिस जारी करे के निर्देश दे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सब्बो चुनाव अधिकारी मल्ला कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चुनाव की तैयारी करे ऊपर जोर दिन। वो मन कहन के कोविड संकट के बीच चुनाव कराना अपन आप में बड़ी चुनौती रहे, फिर अधिकांश जिला में यह तैयारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं करेंगे। वो मन निर्देश दिन के मतदान केंद्र के चुनाव ऐसे हो जहां लोगन के भीड़ झन जमा हो। आयुक्त सलाह दी के वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके और 55 साल ले कम उम्र के कर्मचारी मन की ड्यूटी ही लगाए जाए। अभी कुछ जिलों में कमियां हैं, उसके विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। उनको कुछ मोहलत दी गई है 2-4 दिन की, जितने हमारे 10-12 पैरामीटर है और सभी में कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा इस सब के बारे में वो विचार करें। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के बैठक के बाद बिलासपुर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी गलो एक्शन में दिखाई देते। कार्य समिति के बैठक में मिली निर्देश के पालन और आगामी कार्यक्रम के रूपरेखा बनाए के तैयारी शुरू कर दी गई है। संगी जिला ले लेके ब्लॉक और बूथ तक के पदाधिकारी मल्ला जिम्मेदारी सौंपे के काम गलत शुरू कर दी गई है। पदाधिकारी जन जागरण पदयात्रा के जरिए आम जनता के बीच जाई। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में जिला और शहर अध्यक्ष ला कई महत्वपूर्ण निर्देश दे गए, जिसमें 14 नवंबर ले 29 नवंबर तक पूरा प्रदेश में महंगाई लेके केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा निकाले जाए। मोदी है तो महंगाई है का नारा के संग कांग्रेस सल्ला बोल के तैयारी करे थे। बिलासपुर में एक बार जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग लेकर रूट चार्ट निर्धारित करे गए हैं। ये संघ ब्लॉक अध्यक्ष वाला जल्दी ही बूथ कमेटी के गठन करे के गलत निर्देश दे गए हैं। संगठन पदाधिकारी मन बताएं कि पार्टी के फोकस बूथ कमेटी के गठन के संग मेंबरशिप ऊपर घलाव है, जिला लेके कवायद करे जाते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई को लेकर के जनता में आक्रोश है, उनके बीच जाने का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। सदस्यता अभियान, बूथ सेक्टर जोन कमेटी के गठन को लेकर के और आज़ादी की 75वीं जयंती पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह मनाए जाने का निर्णय पार्टी ने लिया है। हमारे एजेंडे में है कि अभी तक बूथ कमेटियों का कितना प्रोग्रेस हुआ, साथ साथ सदस्यता अभियान जो कांग्रेस पार्टी का शुरुआत हुई है उसके संबंध में प्रत्येक बूथ से कांग्रेस के सदस्य बनाए जाएंगे। पार्थनागु रायपुर खबर ITMS लले के कलेक्टर आदेश जारी करे। इंटर स्टेट बस टर्मिनल के शुरू करे के आदेश जारी कर दिए गए। 15 नवंबर ले इंटर स्टेट बस टर्मिनल बस के संचालन होगी। 15 नवंबर ले शहर में बस मन के जो एंट्री ओकर ऊपर रोक रही। शहर में लंबा दूरी के सवारी बस के एंट्री घलो प्रतिबंधित रही।
शहर में खाली स्कूल बस सिटी बस ला प्रवेश मिली। पंडरी और शहर के दूसर क्षेत्र में घलो ट्रैफिक जाम ले अब लोगन ला राहत मिली। सरगुजा जिला के चिरंगा में लगत एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट के विरोध में ग्रामीण मन के बाद अब क्षेत्रीय विधायक और मंत्री घलो शामिल हो गए हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सीएम ला पत्र लिख के प्लांट बंद करे के मांग करे हैं। ग्रामीण मन के आरोप है कि फर्जी ग्राम सभा के आधार में अनुमति ले गए और ये प्लांट ने लगभग 1 दर्जन ले ज्यादा गांव प्रभावित है। लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम गलो सीएम ला पत्र लिखे है जिमा वुमन फर्जी दस्तावेज के आधार में प्लांट खुले के बाद कहे हैं। उन्हें बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव के कहना है कि ग्रामीण मन के विरोध दे कांग्रेस डरे हुए जेकर से कांग्रेस नेता खानापूर्ति पर खाली पत्र लिखा थे। ग्रामीण चाहेंगे तो खुलेगा, ग्रामीण नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामीण अपने गांव में किसी को जमीन ही ना दें, आसमान में थोड़ा ना खुलेगा, कोई जमीन देगा तभी ना खुलेगा। ग्रामीणों के साथ है और ग्रामीण जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जो लोग बता रहे हैं वो फर्जी है, उस पर फैक्ट्री डाल दिए हैं। अब इस संबंध में लंबी लड़ाई गांव वाले लड़ रहे हैं, तो हम गांव वालों के साथ हैं और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। उनको विरोध करना है तो कैबिनेट की अगली बैठक में खुलेआम विरोध करके इसको निरस्त कराएं और चिट्ठी लिखकर यदि खाना पूर्ति करके जनता को भ्रमित करने का काम जो मंत्रीगण कर रहे हैं उससे ये सरगुजा के लोग समझ चुके हैं। में अगर कहीं साठ गांठ और विकास की बात उनको दिख रही है तो औद्योगिक घरानों का विकास तो होगा, लेकिन ग्रामीणों को न तो इसमें रोजगार मिल रहा है और न विकास हो रहा है। इसलिए ये स्वर जो है और मुखर हो रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं ग्रामीण के साथ। बस्तर में नक्सली मन ले लोहा लेने लेबर डीआरजी के तर्ज में बस्तर फाइटर नाव के बटालियन तैयार करे जाते हैं। बस्तर संभाग के हर जिला में 300 के संख्या में भर्ती करे चाहिए। उन्हें खाली बस्तर जिला में अब तक 9000 ले ज्यादा आवेदन पुलिस में मिल चुके हैं। बस्तर के युवा में भर्ती कहीं ना कहीं चुका जन एक बार भर्ती के पहले जिला के सभी विकासखंड में ट्रेनिंग घलो दे जाते जेकर जायजा खुद बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा लिए थे। लोहांडीगुड़ा प्रशिक्षण केंद्र में जिला के आला पुलिस अधिकारी मन ला अपन बीच पाके स्थानीय युवा घलो बड़ खुश नजर आई। ये बेरा एसपी युवा मन ला भर्ती के बारीकी ले जानकारी दी और बन के हौसला बढ़ाए। अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाए इस बारे में गाइड किया जा रहा है और जो 5 इवेंट हैं उन 5 इवेंट में मार्किंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्या टेक्निक हो सकती है, उन सभी चीज़ों में सुधार करते हुए उनको सिखलाई दी जा रही है। सिम्स के 316 कर्मचारी मन के परीक्षा अवधि खत्म करे और वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ दे के मामला में फिर नवा पेंच देखे पर मिला थे। मामला में सिम्स के परीक्षण कमेटी अब तक अपन जांच पूरा नहीं करे हैं। जौन कर्मचारी मन के नियुक्ति में अनियमितता के बात कहा थे एसआईटी ने उखर सूची घलो सिम्स प्रबंधन ला नहीं मिले है। यति कर्मचारी मन ला प्रबंधन ने मिले आश्वासन के बेरा घलो खत्म हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारी फिर आंदोलन के मोड में है। ये लेके कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल डीन ने भेंट घलो करीन। पूरा डीन के गठित जांच कमेटी अब तक जांच पूरा नहीं करे हैं। बीते दिन डीन 15 दिन के भीतर कर्मचारी मन ले मांग पूरा करे के आश्वासन दे रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय से 15 दिन का लिखित आश्वासन मिला था और अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो हड़ताल तो निश्चित है, क्योंकि हम लोगों ने हड़ताल ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है। मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि उनकी मांग की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। भाटापारा के शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र मन शुक्रवार के कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिन। छात्र मन के कहना है कि जौन क्लास बियानिया 7:30 बजे लगाते वो 10 बजे लगाया जाए जेकर छात्र मन पढ़ाई ले वंचित जन हो सके। ओकर मन के कहना है कि कोरोना के स्थिति अभी भी ठीक से ट्रेन और बस की सुविधा नहीं मिल पाते। ये कल छात्र छात्रा बियानिया ले क्लास नहीं लगा जब लगा थे वो नहीं आ पाते। वहीं आरोप लगाया कि इसके कॉलेज के स्टाफ गलो बेरा में नहीं पहुंचा थे। लगभग 3 घंटा के बाद आंदोलन खत्म हुई और प्राचार्य बेरा बदले ले मना कर दी। इसके बाद छात्र संगठन में शिक्षा मंत्री ले बात करे और मांग पूरा नहीं हुए में कॉलेज में ताला जड़ के आंदोलन करे के बात कही। कोरोना काल का समय था जिस समय से ट्रेन और बसें बंद हैं, जिसमें उनको आने में तकलीफ हो रही है। यूनिवर्सिटी का नियम है कि 10 बजे के बाद ही क्लास लगाया जाए। इसको देखते हुए हम लोग NSYM
कॉलेज के महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने 10 बजे क्लास लगाने की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास रहता है, क्लास स्टार्ट हो जाता है और खुद टीचर नहीं आए रहते हैं। हम लोग का बॉटनी का क्लास रहता है बट टीचर ही नहीं आई रहती है। 1 घंटा हम लोग का पूरा वेस्ट होता है। यहाँ पे आकर के हम लोग वेट करते हैं टीचर का। यहाँ पे कॉलेज की टाइमिंग को लेके हमारा ये मुद्दा है। हम लोग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, अभी बस अवेलेबल नहीं है और लेवल भी तो बदल के आना पड़ते हैं। सुबह से भूखे प्यासे आते हैं, आने के बाद भी परेड अटेंड नहीं कर पाते हैं। सुबह 7:30 बजे से किया है और ऊपर से आदेश भी है कि 7.5 घंटा रहना है सबको, पढ़ाई करवानी है सबको। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने टाइम टेबल वैसे ही बनाया है 7:30 से। रायगढ़ ने सारंगगढ़ और सरायपाली ला जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 153 7 साल बाद गला पूरा नहीं हो पाए। 87 किलोमीटर के नेशनल हाईवे ला पूरा करे पर केंद्र सरकार निर्माण एजेंसी ला 36 महीना के बेरा दे रही। फिर लेट लतीफी की स्थिति योजना के मियाद 4 गांव और प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 3 गांव बढ़ाए जा चुके हैं, फिर काम पूरा नहीं हो रहे। एजेंसियां अब एक दरी फिर ये प्रोजेक्ट कॉस्ट और मियाद बढ़ाए के मांग करे हैं। साल 2014 में NH 153 पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे रही, जो अब बढ़ के 450 करोड़ रुपया हो गए। फिर योजना के 30% काम अब भी बाकी है। बाबला में कलेक्टर के कहना कि अधूरा NH के काम ला लेके वुमन अधिकारी मन के बैठक ले हैं और जल्दी काम पूरा करे के निर्देश घलौ दे हैं। पिछले 20 साल से भाजपा की सांसद हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पता नहीं इस ठेकेदार के ऊपर क्यों मेहरबान है। 7 साल से इतने कम दूरी की सड़क अगर नहीं बन पा रही है तो कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात है। दुर्घटनाएं रोज बढ़ रही है। आप कहीं ना कहीं सांसद महोदया को इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं, वो अभी पूरा होगा और अभी जो बाईपास है वो नवंबर में चालू हो जाएगा और बाकी तो फिर उसमें जो नदी के थ्रू बनना है उसमें तो समय लगेगा थोड़ा, बट बाईपास जो है वो चालू हो जाएगा। तभी भारत के मनोदविदा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24 जय जोहार।